हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रश्नावली 3.1 के परिचय को नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा। उसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिससे ये वाले जितने भी क्वेश्चन है आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। पहले वाला परिचय देख लीजिएगा, फिर आइएगा प्रश्नावली 3.1 पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। पहला, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास जो डिग्री में दिया है वैल्यू, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हमने बताया था रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 गुणे डिग्री। ये बताया था हमने, डिग्री। ठीक है, डिग्री माप लिख लीजिएगा। अब हम इसी हिसाब से, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री हमारे पास दिया है, 25 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रेडियन होगा, रेडियन बराबर पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो गया 180 गुणे 25 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 पच्चे 25 और 5 त्याएं 15, 5 छक्के 30, और ये हो गया 5 पाई बटे 36। ये हो गया इसका आंसर, पहले का आंसर। पहला का आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा देखते हैं। तो इसका हम दूसरा देखते हैं, उसका क्या बोला है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको सॉल्व करना है तो इसको जो मिनट में है इसको हम पहले डिग्री सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो ये हो जाएगा -47 डिग्री 1/2। ठीक है, -47 सही 1/2, ये हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको आसानी के साथ इसमें पुटअप कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू में, इस वाले फॉर्मूले में, और इसका मान आ जाएगा। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुणे, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आसानी से। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, और ये +1/2, और ये हो जाएगा, यहाँ माइनस हम इधर लेते आते हैं, इसका जो माइनस हम बाहर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 95/2, 95/2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 9 45। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 छक्के 30, और ये हो जाएगा इसका मान रेडियन बराबर, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो -19 पाई, और ये 36 गुना 72, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व। और अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन, ये है हमारा तीसरा, 2 3, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या बोला है, 240 डिग्री सेल्सियस को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुणे 240 डिग्री, 240 डिग्री। इसको भी देखते हैं तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 त्रिका 18, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेडियन बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 4 पाई। अच्छा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसी में मिल जा रहा है। इसका मान हो जाएगा बराबर 4 पाई, ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई, और नीचे बचा है 3, तो 4 पाई/3 बराबर होता है 240 डिग्री के बराबर। ठीक है, 4 पाई/3 रेडियन। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 520 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, और ये हो गया रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुणे 520, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं।
ये हो जाएगा 2 9 18, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, और कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा, और इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 पाई बटे 9, और ये हो जाएगा 520 डिग्री बराबर 26 पाई बटे 9 रेडियन। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और क्या कहता है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और हमको पाई बटे 22 बटे 7 रखना है। यानी हमारे पास जो रेडियन में माप दिया है इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका हमने फॉर्मूला बताया था, डिग्री माप बराबर होता है, डिग्री माप बराबर होता है 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप। ये हमने फॉर्मूला बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसका मान क्या आएगा। तो देखते हैं पहला वाला क्या है, 11/16, इसको रख देते हैं तो ये हो जाएगा डिग्री माप बराबर हो जाएगा 180, यहाँ पे माप भी लिख लीजिएगा, 180 बटे पाई गुणे रेडियन का मान कितना है हमारे पास, 11/16। इसको अब हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180, पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 11/16, 11/16 ये हो गया इसका फॉर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 एक नाम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, और ये इसको हम एक बार और सॉल्व कर देते हैं तो 2 एक नाम 2, 2 9 18, यानी यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये इससे भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 को हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 8 16, और ये 45 भी कट जाएगा, ठीक है, 45 बार में ये 90 भी कट जाएगा, तो 45 दूना 90, ठीक है। बचा क्या, इसको अब हम देख लेते हैं, तो ये 45, यहाँ पे 7 बचा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो 7 पंचे 35, 3 बचा, 7 चौके 28, 28 29 30 31, ये हो गया इसका डिग्री में। लेकिन हमको इस फॉर्म में तो लिखना नहीं है, इसको हमको डिग्री के रूप में लिखना है, तो इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम भाग दे करके सॉल्व कर लेते हैं। 315 को जब हम भाग देंगे 8 से तो देखते हैं कितना आता है, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, यहाँ पे आएगा 7 और ये 5 आ गया, और इसको सॉल्व करते हैं तो 8 9 72, 8 9 72, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है 315 को हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ हम लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 39 सही 3/8, 39 सही 3/8, कैमरे में आ रहा है, 39 सही 3/8। अब ये हो जाएगा इतना डिग्री, लेकिन हमको यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका एग्जाम्पल बताया था पिछले वाले वीडियो में, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो है 39 सही 3/8 को अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम 39 डिग्री को हम पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 39 प्लस 3/8, 39 डिग्री आ गया है। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, तो ये भिन्न के रूप में तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री से हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बताया था 60 से गुणा कर दिया जाता है, 60 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 60/8, और ये हो जाएगा, इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 त्रिका 18, 180/8, और ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 9, एक बार और सॉल्व हो जाएगा तो 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 45, यानी 45/2 आ जाएगा। तो 45/2 को भी हम सॉल्व करते हैं भाग दे करके, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 6 10, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं
22 सही 1/2, ठीक है। 22 सही 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, इसको हम लिखेंगे 22 सही 1/2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है, इसको फिर से हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बात याद रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट। अब हम इसको फ्रैक्शन वाले को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, मिनट में है, फिर इसको हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए हम फिर से 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कैसे किया जा रहा है पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। यहाँ पे डबल कॉमा मतलब सेकेंड, ठीक है। तो 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी हमारे पास 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन बराबर होता है, 11/16 रेडियन बराबर होता है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। क्या करता है, हमारा जो -4 रेडियन है इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, -4 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिग्री माप बराबर होगा 180/पाई गुणे -4, गुणे माइनस को हम इधर लिख लेते हैं और ये हो जाएगा -4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने के लिए तो एक काम करते हैं, नीचे लिख लेते हैं -180 बटे, इसको पाई की जगह पर हमको 22/7 रखना है, तो 22 7 ऊपर चला आएगा गुणे 4, ठीक है। 22/4 सही है। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2 बार में सॉल्व, ठीक है। 11 दूना 22, 2 दूना 4, ठीक है। 2 बार में हमने कैंसिल आउट कर दिया। और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, बाकी सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 -2 5 तो 0 बटे 11, ठीक है। 180 गुणे 7 गुणे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको भाग देना पड़ेगा हमको। 11 2 5 2 0 यानी 2520, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2। 11 दूना 22 फिर से हो जाएगा 11 दूना 22, 0 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से हम 0 यहाँ पे ले सकते हैं तो आ जाएगा। तो 11 9 99, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 229 सही 1/11, 229 सही 1/11 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो है पूरा का पूरा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -229 डिग्री प्लस 1/11, ठीक है। ये क्या है, डिग्री में है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -229 डिग्री प्लस 60/11। 60/11 कितना आएगा उसको हम देख लेते हैं जल्दी से भाग करके। ये हो जाएगा 60/11, 11 25 55 और यहाँ से आ गया 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/11, ठीक है, मिनट, ठीक है। यहाँ पे 5 तो पूरा का पूरा मिनट आ जाएगा, तो इसको हम फिर से अलग कर देंगे इसी तरह। तो ये हो जाएगा हमारा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, ये मिनट में है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो इसको हम फिर से 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6×25 यानी 300/11। इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे अलग से, 11/300 और ये हो जाएगा 11 दूना 22 और यहाँ से आ जाएगा 8 फिर 0, 11 7 77 और ये हो जाएगा 77
यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। यानी हम इसको पूरा टोटल लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 सही 3/11, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। अगर ये 0.5, ठीक है, अगर हम इसका मान जो आएगा 0.5 से अधिक आएगा तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। अगर 0.5 से कम आएगा तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यही वाला आंसर सही रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो 11 दूना 22 आएगा, यानी 0.2 आएगा, ठीक है, 0.22 कुछ आएगा, ठीक है। तो यानी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका मान ही रहेगा। ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। किसके बराबर है ये? -4 रेडियन के। अब इसके बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 5π/3 को हमको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास डिग्री बराबर है, डिग्री ऐसे इसको मिटा देते हैं, डिग्री बराबर है हमारे पास 180/π गुणे, हमारे पास रेडियन में कितना मान दिया है उसको देखेंगे तो ये हमारे पास 5π/3 है, ठीक है। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 × 9 3, 3 × 6 = 18, ये हो जाएगा 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आसान था, आसानी से हो गया। उसी तरह अब चौथा वाला क्वेश्चन भी है, आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, बाकी अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कहता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक है। कुछ बुक में ये दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ठीक है। तो वो गलत है। यहाँ पे 360 परिक्रमण करता है, यानी अगर हमारे पास ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, ठीक है, तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, यानी 360 बार घूम जाता है। जैसे ही 1 मिनट का स्टार्ट करते हैं इस पहिए को, तो एक बार में झुम 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 360 परिक्रमण करता है, यानी 360 बार घूम जाता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। कुछ बुक में याद दिया है 360 डिग्री, लेकिन वो डिग्री नहीं है, 360 परिक्रमण है, ठीक है, 360 चक्कर है। इसको देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, 1 मिनट या 60 सेकंड में कुल परिक्रमण कितना है, 360, यानी 360 चक्कर, ठीक है। अगर हम पूछे 1 सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है, कितना चक्कर 1 सेकंड में कुल परिक्रमण कितना होगा, तो ये किसके बराबर होगा। जैसे यहां पे क्या दिया है, 60 सेकंड में 360 बार घूम जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 360/60 सेकंड, ठीक है। 360 चक्कर घूम रहा है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर घूमेगा, इसके लिए हम 360/60 कर देंगे। नहीं समझ आया कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पे बोल दें कि जो बोल दें 60 आम है, ठीक है, 360 रुपए का है, 60 आम है 360 रुपए का है, ठीक है। तो एक आम का कितना रुपए होगा, 360/60, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो उसी तरह यहाँ पे बोला है 1 सेकंड में कुल कितना परिक्रमण करेगा, या अगर हमारे पास दिया है 60 सेकंड में कुल 360 चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है, 60 सेकंड में 360 चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1 सेकंड में कुल कितना चक्कर यानी कुल कितना परिक्रमण करेगा, तो ये हो जाएगा 6 परिक्रमण हो जाएगा। समझ में आया? चलो, तो हमारे पास कितना है, 6 परिक्रमण कर रहा है। अब हम इसको क्या करें, अच्छा, एक परिक्रमण में परिक्रमण में कुल कोण कितना बनाता है, एक परिक्रमण यानी एक बार घूम जाए तो कुल कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। याद रखिएगा 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना में, एक परिक्रमण यानी एक चक्कर में, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बताया था, पाई बराबर क्या बताया था, 180 डिग्री। पिछले वाले वीडियो में हमने, यानी परिचय वाले वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम इसको पाई में लिखें तो इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। पाई बराबर क्या है, 180 डिग्री, तो इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। एक परिक्रमण में कुल कितना कोण बना रहा है, 2 पाई। अब ये किस में आ गया है, रेडियन में। अरे चाहे इसको ऐसे समझो या फिर इसको डायरेक्ट इसको ऐसे समझो, रेडियन बराबर क्या होता है, हाँ, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमारे पास डिग्री कितना है, 360, ठीक है, कितना आ गया, 2 पाई आ गया, इसीलिए हम बोले 360 डिग्री बराबर 2 पाई, ठीक है। तो यानी हम इसको क्या किए, डिग्री से हमने इसको क्या किया है, रेडियन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो हमारा जो मान पूछा है किसमें पूछा है, रेडियन में मान पूछा है। एक परिक्रमण में 2 पाई, 6 परिक्रमण में कितना पाई, एक परिक्रमण में 2 पाई डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, 1 सेकंड में कुल कितना परिक्रमण कर रहा है, 6 परिक्रमण, तो 6 परिक्रमण में कितना पाई, 12 पाई। ये हो गया इसका आंसर, यानी 6 परिक्रमण में कुल कोण बराबर क्या हो जाए, 6 गुणे 2 पाई, 6 गुणे 2 पाई बराबर 12, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन हमारे बुक में, कुछ बुक में ऐसा दिया है कि यहाँ पे 360 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो डिग्री नहीं है, उसको डिग्री हटा दीजिएगा, 360 परिक्रमण, यानी ये जो कोई पहिया है वो 1 सेकंड में अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो 360 बार झुम 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 360 बार घूम जाता है, ठीक है, 360 चक्कर लगा लेता है। तो ये था इसका तीसरे का आंसर। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, इसको हम देख लेते हैं। यानी हमारे पास एक वृत्त है, ये रहा हमारा वृत्त, और इसका जो त्रिज्या है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, और ये क्या है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप। ये मान लेते हैं हमारे पास ये जो चाप है वो 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कोण बना रहा है हमको ये बताना है, यानी हमको थीटा का मान बताना है, कितना थीटा का मान होगा। तो इसके पहले हमने पढ़ा है जो थीटा बराबर होता है L/R होता है, यानी चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, ठीक है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। यहाँ पे हमको दिया है L बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है, R बराबर हमको दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको थीटा का मान निकालना है। अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालें तो ये क्या है, रेडियन में आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी सॉल्व करके। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 100। हमने यहाँ पे L का मान 22 रख दिया है, R का मान 100 रख दिया है, तो ये हो जाएगा थीटा का मान रेडियन में, ठीक है, रेडियन। लेकिन हमको क्या निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी डिग्री बराबर, यानी डिग्री माप बराबर हमारे पास हो जाएगा 180 बटे पाई गुणे, ये क्या है, हम रेडियन में रखेंगे, इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 22 बटे 100, ठीक है।
ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 22, 18 गुणे 22, यहाँ पे हम 22 रख देंगे, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 को हम यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 0 0 हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिखा। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, तो 22 यहाँ पे रखेंगे और 7 ऊपर चला आएगा, ये 22 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 छक्का 26/10। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, इतना डिग्री। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में हम नहीं लिखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 सही 6/10, 12 सही 6/10 डिग्री। लो, तो लाइट चला गया था, इसलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। 12 सही 6/10 डिग्री इतना आ रहा था इसका आंसर, तो हम इसको 6/10 को हम इसको सेकेंड में मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 6/10 मिनट। 6/10 मिनट था, तो इसको हम 6/10 डिग्री था, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 360/10 मिनट। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी हम इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। यानी हमारे पास जो कोड बनेगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा वो क्या होगा, 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस हिसाब से ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक वृत्त है और इसका व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। पहले इसका हम पहले त्रिज्या निकाल देते हैं। अगर व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी जस्ट आधी होगी। इसकी जो त्रिज्या होगी उसकी जस्ट आधी होगी, तो ये क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आधा जस्ट क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हमारे पास एक का त्रिज्या आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई के है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्या पूछा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम इसको बना देते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी क्या है एक त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर का है। हमको क्या पूछा, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी ये जो जीवा के संगत ये छोटा वाला चाप है, ये भी ये वाला ये छोटा वाला चाप है जीवा के संगत, और ये वाला बड़ा वाला चाप है, ये वाला बड़ा वाला चाप है इसके संगत। तो हमको क्या निकालना है, छोटे चाप की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये जो है चाप की लंबाई ये वाली, इसको हमको निकालना है। इसको हम एल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है। यानी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, पता होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोण आ गया, जो थीटा आ गया, वो क्या आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। चूंकि जो त्रिभुज, इसको ओ बोल देते हैं, जो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है।
हमने क्या बोले, AOB एक समबाहु त्रिभुज है और थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हमको क्या निकालना है, L इसकी लंबाई, तो इसका L बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थीटा बराबर होता है वो L/R होता है, और L बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा R। ठीक है, थीटा का मान हमको क्या रखना है, रेडियन में रखना है, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान क्या है, डिग्री में है, तो इसको हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मान जो थीटा का मान रेडियन में इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं, ये हो जाएगा π/180 × 60। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 का नाम 6 3 18 यानी π/3। ठीक है, π/3 थीटा का मान आ गया। अब हम इसको इसमें रख देते हैं, मान आ जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा π/3। R का मान क्या है, यानी त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर 20। ठीक है, L बराबर हमारे पास आ गया 20 π/3। ये हो जाएगा छोटे चाप की लंबाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारे पास इसका जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो वृत्त हैं, इसमें याद रखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास दो वृत्त है, एक ये वाला वृत्त हम ले लेते हैं और एक ये वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, इनकी जो चाप की लंबाई है वो समान है, यानी ये हमारे पास जो है वो समान है। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इसका R1 बोल देते हैं, इसका जो त्रिज्या है, और इसका R2 बोलते हैं, इसको जो त्रिज्या है। ठीक है, दो वृत्त है, एक R1 त्रिज्या वाला, एक R2 त्रिज्या वाला। यहाँ पे जो कोण बनाता है, ये जो कोण बनाता है इसको हम θ1 बोल देते हैं और इसको हम θ2 बोल देते हैं। θ2 ने इसका मान जो है दिया हुआ है, इसका जो मान दिया है वो क्या है 60 डिग्री दिया है, और इसका जो वो मान दिया है वो 75 डिग्री दिया है। ठीक है, और बोला है ये जो चाप है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को हम L बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो थीटा का मान जो है वो डिग्री में दिया, इसको हम रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, इसको हम रेडियन में बदलते हैं, पहले इस वाले कोण को बदलते हैं। यहाँ पे जो थीटा बराबर दिया है वो 60 डिग्री दिया है, रेडियन में हम बदलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर होता है π/180 × 60, और ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/3। यहाँ से आ गया हमारा थीटा का मान, तो हमारे पास होता है थीटा बराबर L/R। यहाँ पे R का मान क्या है, R1 है। ठीक है, थीटा के जगह पे कितना हम रखेंगे, π/3 L/R1। ठीक है, यहाँ से हम R1 का मान निकालेंगे। R1 का मान कितना होगा, R1 का मान निकालते हैं तो ये R1 को हम इधर लेते आते हैं, R1 इसको हम इधर लेकर आए और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L/π/3। ठीक है, ये वाला हमको यहाँ पे लेकर आए, इसको हम यहाँ पे लेकर आए, इसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं R1, और इसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 हम 3 को ऊपर लेते जाते हैं, तो ये हो जाएगा R1 बराबर 3L/π। ठीक है, R1 बराबर 3L/π। अब हम इसी तरह हम इसको यहाँ से R1 का मान निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे R1 का मान निकाला है उसी तरह हम R2 का मान निकालेंगे और उसका अनुपात निकाल देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो थीटा का मान है वो क्या है 75 डिग्री। इसी तरह हम फिर से इसको रेडियन में बदलेंगे, रेडियन
बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 75, पाई बटे 180 गुणे 75। अच्छा, हम इसको 15 से दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 15 पचे 75, और इसको हम 15 एकनम 15, 15 दूना 30, यानी ये आ गया 5 पाई बटे 12, 5 पाई बटे 12। यहाँ पे हमको थीटा का मान निकल गया, तो फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी थीटा बराबर एल बाई, यहाँ पे R2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पाई बटे 12, यल को हम ऐसे ही रहने देते हैं, R2 को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम R2 को हम इधर लेकर आएंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा R2 बराबर, R2 को हम यहाँ लेकर आए, इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा L बाई 5 पाई बटे 12, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेकर आए, अब हम 12 को ऊपर लेते जाते हैं, 12 को हम ऊपर लेकर आए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R1। हमको क्या निकालना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 बटे R2 निकालना है, ठीक है। R1 बटे R2 निकालते हैं, यहाँ पे रख करके R1 बटे R2, R1 का मान कितना है 3L बाई पाई, 3L बाई पाई, और उसी तरह R2 का मान यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 12L बाई 5 पाई, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, और ये हो गया 3 एकनम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हो गया R1 बटे R2, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 5। अब देखिए नीचे क्या बचा है, यहाँ पे जो बचा है, ऊपर 1 बचा है, और नीचे क्या है 4 बटे 5 बचा है, 4 बटे 5 बचा है, तो हम 5 को ऊपर लेते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4, ठीक है। यानी R1 अनुपाते R2 बराबर आ गया है 5 अनुपाते 4, ठीक है। ये आ गया इन दोनों का अनुपात, यानी इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये रहा इसका आंसर। तो इसको भी नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन यानी लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक है। यानी हमारे पास चाप की लंबाई 3 दिया है, जब 10 सेंटीमीटर हो, जब 15 सेंटीमीटर हो, जब 21 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, दोलायमान दोलक क्या होता है, उसको क्या तो आपने कभी देखा होगा घड़ी में एक लोलक लगा होता है, जो पेंडुलम इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे से घूमता है, ठीक है, उसी को बोला गया है यहाँ पे दोलायमान। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अगर ये चाहे तो इसके चारों तरफ घूम भी सकता है, ठीक है, लेकिन घूमता कहाँ है, कभी ऐसे जाएगा तो कभी ऐसे आएगा, ठीक है, कभी इधर आएगा तो कभी इधर आएगा। जब इधर आएगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और जब इधर जाएगा तो कभी यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। यानी ये जो है पेंडुलम वो कुछ इस तरह घूमता रहता है। और इसकी जो लंबाई दी गई है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो क्या है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कहता है दोलन करने से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है हमको उसको ज्ञात करना, उसका माप ज्ञात करना, रेडियन में ज्ञात करना, जबकि उसका जो त्रिज्या है, मतलब उसकी जो नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, त्रिज्या नहीं, नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है, जो पेंडुलम है, अगर ये पूरा घूमे, पूरा अगर घूम जाए तो क्या है एक वृत्त बना देगा। यानी ये जो 75 सेंटीमीटर दिया गया है वो क्या है एक त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है। अगर मान के चलिए ये हमारे पास इसकी त्रिज्या है और इसको घुमा देते हैं तो ये पूरा क्या है एक पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाएगा। ये क्या है इसकी त्रिज्या दी गई है। यानी हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई जब दी गई है,
तो मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा का पूरा घूम जाता है ऐसे, ठीक है। और ये जो पेंडुलम है कुछ इस तरह है, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक दोलन कर रहा है, दोलन गति, और इसकी जो चाप की लंबाई दी गई है वो 10 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है क्या है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब हमको क्या निकालना है, इसका कोण निकालना है थीटा, वो भी रेडियन में। ये दिया है और ये दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, 75 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और ये है इसकी चाप की लंबाई, हमको निकालना है इसके कोण, ठीक है, रेडियन में। तो हमने क्या बताया था, थीटा बराबर होता है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो क्या है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और इसकी जो चाप की लंबाई दी है, चाप हमारे पास है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, चाप है जो यल है और ये त्रिज्या जो है वो आर है। हमने बताया था थीटा बराबर होता है एल बाई आर, यल बाई आर मान रख देते हैं, यल का मान कितना है वो 10 है, आर का मान कितना है 75 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एक नम 5, 5 25, यानी सॉरी 1 मिनट इसको देख लेते हैं, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो 5 एक नम 5, 5 पचे 25, यानी 2/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो थीटा है हमको क्या निकालना है रेडियन में, तो ये रेडियन में ही आया है, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो इसका मान जो है वो रेडियन में ही आता है। तो पहले वाले का आंसर आ गया 2/15, इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, जब जो एल की लंबाई यानी जो चाप की लंबाई जब 15 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, आर बराबर हमको पता है कितना है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, एल बराबर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको निकालना है थीटा निकालना है, ठीक है। यानी अब ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, इसका मान कुछ और हो जाएगा, और ये जो चाप की लंबाई हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो 15 सेंटीमीटर, अब इसको देखते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा एल बाई आर, और यहाँ पे एल की जगह पे हम रखेंगे 15 और ये हो जाएगा 75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 एक नम 15, 45 पंचों के 60, 15 25 75, यानी थीटा बराबर हमारे पास आ गया 1/5, 1/5 कितना रेडियन, 1/5 रेडियन, रेडियन में ही पूछा है तो इसका मान भी हम रेडियन में ही रखेंगे। उसी तरह आप तीसरे वाले क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। तो हम तीसरा वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं इस पे। तो उसके लिए चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यल बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, आर बराबर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हम रख देंगे एल बटे आर, एल बटे आर, आर का मान हमारा 75 है, एल का मान हम रख देखते हैं 21 और ये आर का मान 75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7, और इसको सॉल्व करते हैं 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 सते 21, और ये 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, और ये आ गया थीटा बराबर 7/25, थीटा बराबर 7/25। तो ये था प्रश्नावली 3.1 के सातों क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 3.2 के परिचय को जानेंगे, फिर उसके बाद 3.2 के क्वेश्चन को लगाएंगे।